आप सबके साथ बहुत ही अच्छी मछली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशल आप इसे मछली कह सकते हो। प्लीज़ आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इसका डिफरेंट जायका बहुत ही मज़ेदार सा है और ये बहुत ही आप सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मछली मैंने फुल ली है और उसका हेड रिमूव किया है। आप चाहें तो इसका हेड साथ रखें तो वो भी सही है, ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये लेंथ ही है ना, काफ़ी लंबी है और 2 केजी के करीब है। पूरी साफ़ करके ना इसका टोटल वज़न अब इस वक़्त है 2 केजी। अगर 1 केजी है तो आप मसाले आगे पीछे कर सकते हो कम ज़्यादा। मैं 2 केजी के हिसाब से आपको बता रही हूँ मसाले, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी आप जैसे कह सकते हैं ना, मोटे साइज़ की मछली है और ये कट जो है ना हाफ इस तरह लगने हैं। मुझे उसने पूरी ही काट के दिखा दे दी है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, पहले आप ये देख लो कि इसके कट थोड़े थोड़े लगेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेंगे। इसमें ज़रा बनाने में या मसाला लगाने में आसानी होती है। साइज़ भी आप देख लो, इस मछली के 4 पीस मैंने बनवाए हैं। इसी तरह के साइज़ होने चाहिए, अगर छोटे करेंगे तो वो बनाते हुए टूट सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये करेंगे हम स्टीम, तो स्टीम में ये ज़्यादा अगर पक गई या कुछ या खोलेंगे तो टूट फूट जाएगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उसने मुझे टोटली ज़रा सी जुड़ी है, ज़्यादा जुड़ी नहीं है, तो इससे ज़्यादा जुड़ा होना चाहिए। ये इस तरह पीस हल्के हल्के कट लगाएगा ना मछली वाला तो वो सही है। उसने मुझे टोटली काट के दे दी, थोड़ी बहुत जुड़ी है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो खैर है। और ये है मिर्चें, कश्मीरी मिर्च, बहुत ही तेज़ वाली ये मिर्च होती है। ये खुशक मिर्च है, इसे मैंने ड्राई खुशक की को काट लिया, चॉप किया बारीक सा। अगर ये नहीं है तो आप कुटी मिर्चें जो होती हैं ना वो 2 टेबल स्पून लेनी है। ये है हरी मिर्च तेज़ वाली, ये 1 टेबल स्पून बनती है टोटल, बहुत बारीक कटी हुई। और ये है लहसुन 1 टेबल स्पून, ये भी चॉप। और अदरक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो भी चॉप किया हुआ। आपने तमाम चीज़ें चॉप करनी बहुत बारीक बारीक, ऐसे ही ये जाएंगी सारी चीज़ें। हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हो। ये सारे आपको साबुत जो नज़र आ रहे हैं ना, हब कह सकते हैं आप इसे। सारे मसाले आपने इसी तरह ही करने, इसी में ही इसका जायका है। ये मेरे पास है केले का पूरा उसका लीव। उल्टी साइड पे ना मैं इसे लगा रही हूँ ऑयल। अच्छा सा ऑयल लगाना है ताकि इसमें चिपके ना, जो उसकी स्किन होती है ना मछली की वो चिपक सकती है, इसलिए आपने दोनों साइडों पे ऑयल लगाना है। ऑयल लगा लें, घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप इसी से ही तैयार कर सकते हो। अच्छा सा ऑयल लगा के तो इसके ऊपर फिर रखेंगे वो फ़िश जो मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने पूरी फैला दी इस पे फ़िश। एक जो उसका लीव का पार्ट है ना, ये उसकी तरफ जब मैं फ़ोल्ड करूँगी ना उसकी तरफ आएगा। तो इस तरीके से रखें कि फ़ोल्ड करें तो परेशानी ना हो। और ये मसाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके मैं तमाम इसमें ऊपर से डालती जाऊँगी हर जगह पे। और थोड़े से बचाने जो कि मैं इसके टॉप पे लगाऊंगी सारे ये सब वेजिटेबल कह सकते हैं, जो बाद में फिर ऊपर से भी आएंगे। थोड़े थोड़े मैं बचाती जाऊंगी। एक साइड पे मैं ये सारे जो जो मिर्चें थी ना कुटी, वो ड्राई मिर्चें, हरी मिर्चें मैं एक साइड पे लगा रही हूँ क्योंकि इसे जब फोल्ड करना है ना तो ये तमाम इसमें सारा इसका जो जायका या फ्लेवर है या अरोमा है ना आएगा। और बहुत ही मज़े की ये बनेगी, ज़रूर ट्राई करनी। और डिफरेंट जायके के साथ है और हेल्दी है ये एक तरह की। अब इसमें नमक, पहले मछली को भी लगा था, उसे धोया है। तो नमक हस्बे जायका आपने लगाना है। मैं तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें नमक सारा इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा ऊपर की साइड पे थोड़ा सा इस तरह करके, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आपने मछली को कम लगाया है नमक तो फिर आप देख लें। ये है 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल नहीं है तो मक्खन भी डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर जिन्हें ऑयल नहीं चाहिए तो वो ना भी लगाएं तो भी सही है। कुछ लोगों को होता है ना ऑयल या मना होता है या परहेज, तो आप ना लगाएं तो इससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा और एक हेल्दी आपके लिए ये हेल्दी फूड है। अब मैंने इसे फोल्ड करना है, इस तरह रखिए ना कि ये जो लीव है ना हाफ इस पे आ गया। और 2 टेबल स्पून दोबारा से मैं ऑयल लगा रही हूँ, थोड़ा 2 टेबल स्पून से कम है कुछ में, फिर दोबारा से 1 टेबल स्पून और मैंने इसके ऊपर लगाना है। और मछली मैंने ली है, ये रो है, काला रो। कोई भी मछली हो किस किस्म की तो आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। वो जो बचा हुआ था अदरक लहसुन मिर्चें और धनिया वगैरह वो मैं ऊपर टॉप पे लगा रही हूँ सारा। इससे भी फ्लेवर ऊपर ऊपर वाली जो इसका है हिस्सा उसमें भी फ्लेवर आएगा। और इसमें मिर्चें जो है ना नॉर्मल है, फुल तेज़ नहीं। अगर आप फुल तेज़ ज़्यादा खाने वाले हैं ना तो आप ज़्यादा हरी मिर्च ले लें, ये कुटी मिर्चें
या आपके पास साबुत कश्मीरी लाल मिर्च है, वो ड्राइड है, वो काट के आप चॉप कर लें, वो ज़्यादा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये नॉर्मल जैसे मिर्च होती है ना, ये इस तरह ज़्यादा स्पाइस नहीं है इसमें। और एक टेबल डेढ़ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये ऑयल इसमें मैंने मज़ीद लगा दिया है। मछली बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी आएगा तो पानी वही होगा जो मछली में अपना मौजूद होता है, या जो वेजिटेबल है उसमें उसका होगा। और इससे आप देख लो कि मैं कितनी अच्छी तरह से कवर करूँगी। ये आपका पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी, ताकि जिन्हें नहीं पता तो वो चेक कर लें कि इसे किस तरह मैंने पैक करना है। ये लीव आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रास्ते में लगा, मुझे भी ऐसे ही मिला है। ये इसका केले का पत्ता ना, तो आपको भी कहीं रास्ते में आते जाते मिल जाए, या घर के बाहर भी लगा होता है, कोई अक्सर घरों के बाहर लगाते हैं, आपके पास हो या कहीं से लेना पड़े, तो ये ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है और आप सबको बहुत पसंद आएंगी। ये मेरे पास है धागा, वो जो आटे के ऊपर, आटे के थैले के ऊपर जिससे सिलाई की होती है ना, वो वाला धागा है। तो मैं अक्सर वो धागा ना उतार लेती हूँ, पूरा आराम से निकल आता है। तो वो मैंने रखा हुआ था। अगर आप मोटा धागा बाजार से आपको मंगवाना पड़े तो वो फिर आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर थैले के ऊपर आटा तो सबके घरों में आता है, तो आप उससे ये धागा ले लें, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। अगर आप चाहें ना नलकी के धागे से बांधें तो वो ज़रा मुश्किल है। इस तरह का मोटा धागा आप बांधेंगे ना तो वो ज़्यादा सही है। और इसे इस तरह बांधना भी ज़रूरी है। आप समझो कि एल्युमिनियम पेपर से ये हो जाएगा, कवर कर लेंगे, तो इसमें ना पानी जा सकते हैं, क्योंकि इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने से फिर जाहिर है पानी जाएगा। ये मैं दबा दबा के ना नरम, इस वक्त मछली है ना, जैसे मैं इसे फोल्ड करूंगी ना वो होती जाएगी। तो इस ये जो किनारे है ना, ये आपने अच्छी तरह कवर करने, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। कोई आपको इस तरह डिफरेंट रेसिपी मिले ना तो ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि हर जायका चखना चाहिए कि ये कैसा जायका है और मज़े का है। आप घर पे ट्राई करें। अक्सर हम देखते हैं कि कोई गाँव में बना रहे हैं या कहीं और, तो इस तरह ना, या रेस्टोरेंट स्टाइल, तो घर में भी ट्राई करें, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छी रेसिपी और मज़ेदार है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। आप भी ट्राई करोगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कैसी लगी। बातें करते करते मैंने इसे आपके सामने फोल्ड कर लिया है, और आपको पता चल गया कि ये किस तरह मैं कवर कर रही हूँ। हल्का फुल्का फट भी सकता है इसका लीव, तो उसकी खैर है, क्योंकि अल्मीनियम पेपर इसमें आएगा ना, तो अल्मीनियम पेपर इसे कवर करेगा। मछली को मैंने कवर कर दिया बहुत अच्छे से। हल्का सा ये फट गया है लीव, तो इससे खैर है, थोड़ा सा मैं उससे करूँगी पेपर से, तो अल्मीनियम पेपर जो मेरे पास है उससे कवर कर लूँगी। ये पेपर मैंने बिछा दिया ऊपर, ये जो पहले से मैंने इसे पैक किया अच्छा सा, तो इसके ऊपर रखें। और इतना, ये पेपर इतने साइज का लेना है कि इसमें सारा कवर हो जाए। आप इसका साइज देख के फिर आप अपना पेपर काटें। ये दोनों साइडों से मैंने एक जैसा इसे फोल्ड कर लिया, और अब यहाँ से मैंने फोल्ड करना है, बाकी जो बचा है वो उसके ऊपर आएगा ना, तो बहुत अच्छे से कवर होगा। अगर ज़्यादा पेपर नहीं लगाएंगे तो इसमें पानी जा सकता है, क्योंकि स्टीम में ज़ाहिर है पानी नीचे रखना पड़ेगा उसके, जो मैं इसका स्टैंड रखूँगी। अब इसे भी मैंने धागे से लपेट देना, अच्छा सा कवर करना है। तो पतीला मैंने पानी आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने इसे स्टीम कर, वो पतीला भी मैं आपको चेक करवाती हूँ जिसमें ये स्टीम होगा। तो मैं पहले इसे धागे से अच्छा सा बांध के सेव करके तो पतीला देखते हैं। ये 1 कप तकरीबन मैंने डाल दिया। स्टैंड रखूँगी, अगर थोड़ा सा नीचे रहा ना तो थोड़ा सा और पानी जाएगा इसमें। तो ये स्टैंड रखा, ये मैंने तैयार किया। आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर लें। अब फ़िश स्टीम के लिए तैयार है। आधा कप पानी और इसमें शामिल किया, और इसे मैंने 15 मिनट एक साइड पे इसे स्टीम देना, 15 मिनट दूसरी साइड से। तो चूल्हा जो होगा 5 मिनट तेज़ करके उसके बाद मैंने दम वाली आग पे रखना है, और इससे स्टीम बनती रहेगी और हमारी फ़िश बहुत मज़ेदार सी तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ,
स्टीम बन चुकी थी इसमें, तो मैंने चूल्हा दम वाली आग पे रखा। अब दूसरी साइड से इसे पकने के लिए छोड़ना है, क्योंकि ये मछली जो है ना काफ़ी मोटी है ये, तो इसलिए इससे टाइम ज़्यादा देंगे। अगर पतली वाली होगी तो आप 10 मिनट भी एक साइड से, 10 मिनट एक साइड से दे सकते हो। इसे पकने में ज़रा देर लगेगी। टोटल इसमें तकरीबन टाइम 30 मिनट लग सकता है। तो 30 मिनट में ये आपकी फ़िश बहुत मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। 15 मिनट मैंने और इसे टाइम दिया और चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा करके तो मैं इसे तमाम इसके जो जिस तरह लपेटा है इसे खोल के आपको चेक करवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी हो चुकी है, इतनी भी नहीं, बस हो चुकी है थोड़ी बहुत ठंडी, कि इसे पकड़ के सारा ये जो मैंने इसे पैक किया सारे इसके धागे वागे उतार के, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्युमिनियम पेपर उतारा, लीव जो केले का पत्ता है वो मैं इसे हटा दूंगी, और अंदर से जूसेस जो है ना, ये इसके अपने जूसेस होंगे, वो आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि अच्छा सा कवर किया, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं गया। और वो जूसेस आप जैसे ही डिश आउट करेंगे ना मछली को, तो जो इसके यखनी आप समझ लें, तो ज़रूर इसी के साथ ही आप प्लेट में खाएंगे। ये 30 मिनट में बहुत अच्छी सी कुक हो चुकी है, और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी अंदर से पक चुकी है। एक परफेक्टली जैसे होता है ना उस तरह हो चुका है। और मैं आपको बताना भूल गया, जब मैंने सारे मसाले डाले थे तो 2 टेबल स्पून या 2 बड़े नींबू लेके ना आपने इसमें निचोड़ने हैं, वो आपने ज़रूर करना है। बाकी तमाम मसाले आपके सामने डाले थे, और इसे कट करके दिखाऊंगी। ये इसके अलग पीस करके मैं आपको चेक करवा रही हूँ। और इसके नीचे जो जूसेस है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी यखनी और कितनी गल चुकी है, बहुत मज़ेदार सी, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। उसकी लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें ज़रूर ट्राई करनी, बहुत ही मज़ेदार सी है और जूसी भी है, और अंदर से जैसे ऐसे अलग अलग से इसके चम्प्स होते हैं ना मछली के, अच्छी वाली जो तैयार हो, तो उसी तरह की है। ज़रूर ट्राई करें, लाइक दें अगर वीडियो अच्छी लगे। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।